एपिसोड 18। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा एपिसोड नहीं बचे हैं, 10 से 12 एपिसोड ही बचे हुए हैं, जिन्हें मैं बहुत जल्द 5 से 6 वीडियो में खत्म कर दूंगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द ग्रेट रूलर मास्टर याओ लाओ की स्टोरी की जगह, ठीक है। और हमारी BDTH की जगह BDTH 2 आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, और हाँ एक और बात, यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम मास्टर की स्टोरी को और भी जल्दी खत्म कर सके, लेकिन टेंशन मत लो, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे याओ चैन के ऊपर किसी ने हमला किया था, और वो और कोई नहीं बल्कि जीसा गैंग के बंदे थे। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो जीसा गैंग के बंदों से, मतलब कि जीसा गैंग के बंदों को टॉर्चर कर उनसे उगलवा लेते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, और अब आगे। अब जैसे मास्टर याओ लाओ जीसा गैंग के बंदों से उगलवाते हैं ना सबको, तो मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो अपने गुस्से में ही मू फैमिली की मेंशन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और तो और यहाँ पर हमारे मास्टर याओ लाओ अपनी माँ को खोने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अब जैसे ही हमारे मास्टर याओ लाओ मू फैमिली की मेंशन के पास पहुंचते हैं ना, तो मू फैमिली के कुछ एल्डर, बोला जाए तो कुछ बंदे हमारे मास्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मास्टर चलते हैं तो 3 फ्लेमों को कंबाइन कर इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। और तो और जब हमारे मास्टर इन पर हमला कर रहे थे ना, तब ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे मास्टर याओ लाओ इन्हें रिफाइन करना चाहते हो, वो भी जिंदा। मतलब कि हमारे मास्टर याओ लाओ इन्हें जलाने लगते हैं अपनी फ्लेम से, और पलक झपकते ही यहाँ पर 10 से 12 बंदों को निपटा डालते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मास्टर याओ लाओ आगे बढ़ते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर, मतलब कि मुझे यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ बॉयलैंड गैंग के बंदे चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब मास्टर को इस तरीके से गुस्सा होता हुआ देखकर मू फैमिली का यहाँ पर एक एल्डर था, जो कि मू फैमिली की महल की रक्षा करता था, वो हमारे याओ चैन से पूछने लगता है कि बच्चे तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। याओ चैन चलते हैं तो वो सीधा कह देते हैं कि मुझे बॉयलैंड गैंग की लोग चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जैसे ही मास्टर ये कहते हैं ना, तो ये मू फैमिली का एल्डर, जो कि यहाँ पर मू फैमिली के महल की रक्षा करता था, एक गुस्सा हो जाता है और मास्टर पर हमला करने के लिए 8 से 10 बंदों को भेज देता है। मास्टर चलते हैं तो दोबारा से अपनी 3 फ्लेम वाली टेक्निक का उपयोग कर पलक झपकती इन 10 बंदों को भी पटक डालते हैं नीचे। और हाँ, ये बंदे मर नहीं रहे बल्कि बेहोश हो रहे हैं, ठीक है, हमारी याओ चैन से मार खा कर। अब जैसे ये 8 से 10 बंदे भी बेहोश होते हैं ना यहाँ पर, तो ये महल की रक्षा करने वाला एल्डर चलता है तो 20 बंदों को और हमारे मास्टर पर हमला करने के लिए भेज देता है। मास्टर चलते हैं तो अपने फ्लेम से एक साथ 20 के 20 बंदों को पटक डालते हैं। और भाई साहब, जब ये सामने वाला एल्डर, बोला जाए तो मू फैमिली का एल्डर, हमारे मास्टर याओ लाओ को इस तरीके से लड़ता हुआ देखता है ना, तो ये समझ जाता है कि ये सामने वाला बच्चा जरूर एक एल्पिनिस्ट है, तभी तो ये अपनी फ्लेम को, बोला जाए तो नॉर्मल फ्लेम को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। अब इतने में यहाँ पर याओ चैन चलते हैं तो इस बंदे से कहने लगते हैं कि मुझे सिर्फ जीसा गैंग चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब जैसे ये एल्डर याओ चैन की ऐसी बातें सुनता है ना, तो ये एल्डर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर आज मरना चाहते हो। और भाई साहब यह कहती, अब यहाँ पर एक गार्ड चलता है, एल्डर चलता है तो एक सीटी निकालता है और उसे बजा देता है। अब जैसी सीटी बजती है ना, तो हमें सीन शिफ्ट होता है और मू क्लैन के अंदर का सीन बताया जाता है, इस महल के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मू क्लैन का लीडर बैठा हुआ था। अब जैसे ही मू क्लैन का लीडर इस सिटी की आवाज सुनता है ना, तो मू क्लैन का लीडर हैरान हो जाता है कि किसकी हिम्मत हो गई कि जो मू फैमिली पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गया। अब भाई साहब यह कहती है, मू फैमिली का लीडर चलता है तो वो बाहर आने लगता है। अब इतने में हमारे मास्टर को बताया जाता है, जो कि मू फैमिली के बाहर के महल की जो एल्डर रक्षा करता था ना, उससे लड़ रहे थे। अब जैसे याओ चैन ये महसूस करते हैं कि मू फैमिली का लीडर यहाँ पर आ रहा है, तो याओ चैन समझ जाते हैं कि मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मू फैमिली का एल्डर है ना, बोला जाए तो लीडर है ना, वो डाओ वंग पर पहुंचने वाला है, मतलब कि अभी डाओ लिन की एकदम पीक लेवल पर है। अब यहाँ पर याओ चैन पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो महल की रक्षा करने वाला एल्डर होता है ना, वो याओ चैन को यहाँ से भागने नहीं देता। इतने में मू फैमिली का लीडर आता है और वो अपनी शक्तियों से याओ चैन को पीछे फेंक देता है। अब जैसे याओ चैन पीछे फेंकते हैं ना, तो ये मू फैमिली के महल की रक्षा करने वाला एल्डर चलता है तो मू फैमिली के लीडर को सारी बातें बताने लगता है कि अचानक से ये बंदा आया यहाँ पर, मतलब कि याओ चैन के बारे में बताने लगते हैं कि अचानक से ये बंदा आया यहाँ पर और मू फैमिली के सैनिकों पर हमला करने लगता है। हालांकि ये बॉयलैंड गैंग के बारे में पूछ रहा था कि मुझे वो चाहिए, इसलिए ये हम पर हमला करने लगता है। इस बच्चे का पावर डाउसी लेवल के 9 स्टार के पीक लेवल पर है। अब जैसे ही ये महल की रक्षा करने वाला एल्डर ये कहता है ना, तो मू फैमिली का लीडर चलता है तो इससे कहने लगता है कि नहीं, ये डाउसी 9 स्टार की पीक लेवल पर नहीं बल्कि डाउसी लेवल के 3 स्टार पर है। ऐसा लगता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इस बच्चे ने तुम लोगों को भी चकमा दे दिया है। अब इतने में हमें याओ चैन को बताया जाता है
जिसे याओ लान यहाँ पर ऐसा लड़ते हुए दिख रहे थे। याओ लान चलते हैं तो याओ चैन को लेकर यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, बोला जाए तो गायब हो जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। अब जैसे ही याओ लान यहाँ पर याओ चैन को लाते हैं ना, तो याओ लान याओ चैन के बारे में सोचने लगते हैं कि याओ चैन जिस तरीके से अपनी फ्लेम को कंट्रोल करता है ना, उस तरीके से शायद यंग जनरेशन में कोई भी याओ चैन की मैच नहीं कर सकता। बोला जाए तो याओ चैन एकदम सबसे बेस्ट तरीके से अपनी फ्लेम को कंट्रोल करते हैं। और तो और यहाँ पर याओ लान ये भी समझ जाते हैं कि अगर मैं याओ चैन को दोबारा से क्लैन में वापस ले जा सका तो शायद यंग जनरेशन का सबसे अच्छा एल्पिनिस्ट याओ चैन ही बनेगा। याओ लान चलते हैं तो यहाँ पर याओ चैन को वापस ले जाने की कहने लगते हैं, लेकिन याओ चैन एकदम साफ इनकार कर देते हैं कि अब मेरा याओ क्लैन से कोई मतलब ही नहीं है, मैं किसी भी याओ क्लैन को जानता ही नहीं हूँ। और यहीं याओ लान भी समझ जाते हैं कि अब याओ चैन याओ क्लैन में वापस क्यों नहीं जाना चाहते। याओ लान को दुख होता है कि अगर वो याओ चैन की माँ को उस समय बचा लेता तो शायद याओ चैन दोबारा से क्लैन में वापस ले जा सकता था। याओ लान यहाँ पर समझ जाते हैं कि अब याओ चैन किसी भी कीमत पर याओ क्लैन में वापस नहीं आएंगे, इसलिए अब याओ लान चलता है तो याओ चैन को एक स्टोरेज अंगूठी देकर दोबारा से याओ क्लैन में वापस चला जाता है। और यार लेखक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने पता है कि याओ क्लैन को पूरी तरह से हून कबीले के हाथों से क्यों निपटवाया था। मैं बताता हूँ, हमारे मास्टर का बदला लेने के लिए। यार कोई वीडियो पर आते हैं। अब मास्टर जैसे ही इस अंगूठी को देखते हैं ना, तो इसके अंदर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है जो फ्लेम को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ रैंक 3 रैंक 4 की गोलियां भी रखी हुई थी। मास्टर समझ जाते हैं कि याओ लान ने उसकी शायद बहुत बड़ी मदद कर दी है। अब इसके बाद याओ चैन चलते हैं तो यहाँ से चलकर फैन फैमिली के महल में दोबारा से पहुंच जाते हैं और अपने कमरे में आकर गोलियों को रिफाइन करने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे मास्टर गोलियों को रिफाइन करते हैं ना, तो जो फैन जुंजे के फादर थे ना, वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा इतनी बेहतरीन गोलियां बना रहा है, वो भी रैंक 4 की। और तो और इनमें से कुछ गोलियां तो ऐसी थी जो रैंक 5 की गोलियां भी थी। और हाँ, यहाँ पर फैन जुंजे के फादर का नाम है फैन जियान टाई और यहाँ पर फैन जुंजे का नाम है फैन जियान। ठीक है, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पर फैन जुंजे के फादर फैन जियान, फैन टियान कह सकते हो, फैन टियान चलते हैं तो वो याओ चैन से कहने लगते हैं कि आपको मास्टर शायद थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मास्टर याओ लाओ शुरू में तो फैन टियान की बात नहीं मानते, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी बात मान लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर फैन जुंजे और हमारे मास्टर आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। मास्टर चलते हैं तो फैन जुंजे से कुछ बातों का पता लगाने लगते हैं कि ये मू फैमिली है, इसके पास कितने पावरफुल वॉरियर हैं और क्या फैन फैमिली और मू फैमिली आपस में लड़ेगी तो कौन जीत सकता है। अब जैसे ही फैन जुंजे यहाँ पर याओ चैन की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो यहाँ पर याओ चैन से कहने लगते हैं कि वैसे हमारी फैन फैमिली और मू फैमिली एक ही बराबर की है, पावर लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। उनके पास भी 3 डाउ लिंग लेवल के वॉरियर हैं और हमारे पास भी तीनों हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते फैन जुंजे चलते हैं तो याओ लाओ को सब कुछ बता देते हैं। अब ये आगे बढ़ते हुए फैन फैमिली के ऑप्शन हाउस में जा ही रहे होते हैं, तभी फैन फैमिली के जो यहाँ पर गार्ड होते हैं ना, वो फैन जुंजे और याओ चैन दोनों पर हमला कर देते हैं। फैन जुंजे यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि फैन फैमिली के गार्ड मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं भला, लेकिन हमारे जो मास्टर थे ना, वो पहचान जाते हैं कि ये शायद फैन फैमिली के गार्ड नहीं है, इन्हें चेंज कर दिया गया है और ये किसी और क्लैन के गार्ड हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर याओ चैन चलती हैं तो इन सभी को निपटा डालते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन हाउस की ओर आगे जा ही रहे होते हैं, तभी ये ऑप्शन हाउस था ना, इसमें एक धमाका होता है बड़ा और पूरा का पूरा ऑप्शन हाउस ही उड़ जाता है। और भाई साहब फैन जुंजे इस अपने मतलब कि अपने ऑप्शन हाउस को उड़ते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। फैन जुंजे यहाँ पर चलते हैं तो हमारे मास्टर से विनती करने लगते हैं कि एल्पिनिस्ट मास्टर मेरी फैन फैमिली को बचा लीजिए, मेरी फैन फैमिली को बचा लीजिए, इसके लिए आप मेरे से जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर याओ चैन से फैन जुंजे कहते हैं ना, तो याओ चैन चलते हैं तो फैन जुंजे से कहने लगते हैं कि सबसे पहले हमें फैन फैमिली के हॉल में जाना होगा और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबको आपके फादर को बताना होगा, तभी आगे कुछ होगा। और भाई साहब यह कहती अब यहाँ से ऑप्शन हाउस से फैन फैमिली के महल की ओर निकल जाते हैं। अब जैसे फैन जुंजे और याओ चैन फैन फैमिली के महल के पास आते हैं ना, तो उन्हें यहाँ पर फैन फैमिली का जो महल था ना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर मिलती है। याओ चैन चलती हैं तो यहाँ पर समझ जाते हैं कि शायद फैन फैमिली के महल पर किसी ने अटैक कर दिया है, लेकिन फैन जुंजे चलते हैं तो वो याओ चैन की बात नहीं मानते और महल के और करीब मतलब कि महल के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर फैन जुंजे कहते हैं कि हमारे फॉर्मेशन मतलब कि हमारे फैन फैमिली के महल पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था जो कि
कोई शायद डाउ लिंग लेवल के 9 स्टार वाले पीक का बंदा भी नहीं तोड़ सकता। तो भला कोई फैन फैमिली पर इस तरीके से अटैक क्यों कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर याओ चैन फैन जुनजी की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो यहाँ पर याओ चैन समझ जाते हैं कि जिस किसी ने भी फैन फैमिली का एक फॉर्मेशन तोड़ा है ना, वो शायद डाउ हुआंग लेवल पर है। अब जैसे ये महल के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर फैन फैमिली के लोगों की लाश ही लाश डली होती है। याओ चैन यहाँ पर समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर शायद फैन फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं है। लेकिन इतने में याओ चैन है ना, उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से कुछ महसूस हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक डाउ हुआंग लेवल का बंदा है। इसलिए वो तुरंत फैन जुनजी से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डाउ हुआंग लेवल का बंदा आ चुका है। फैन जुनजी चलते हैं तो यहाँ पर हमारे मास्टर याओ चैन से विनती करने लगते हैं कि कृपया मेरी फैमिली को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मुझे मतलब कि मेरी फैमिली को बचा लीजिए। मास्टर याओ लाओ भी हैरान हो जाते हैं कि भाई मैं डाउ लिंग लेवल के 3 स्टार का वॉरियर, मैं भले डाउ हुआंग लेवल पर कैसे लड़ सकता हूँ। मास्टर चलते हैं तो अपना नकाब जो कि हमेशा वो पहरे रहते थे ना, वो उतार देते हैं। अब जैसे फैन जुनजी यहाँ पर मास्टर का शकल देखते हैं ना, याओ चैन की शकल देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने आज से कुछ महीनों पहले उस होटल में खाना खिलाया था। और तो और ये तो ये भी नहीं जानता था कि पैसा किसे कहते हैं। लेकिन याओ चैन चलते हैं तो इसकी मतलब कि जो सोच रहे थे ना फैन जुनजी, उन्हें नजरअंदाज कर फैन जुनजी से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर डाउ हुआंग लेवल का बंदा है ना, उसने हमें ऑब्जर्व कर लिया है, मतलब कि उसने हमें देख लिया है कि हम यहाँ पर हैं, इसलिए वो यहीं आ रहा है, हमें यहाँ से तेजी से निकलना होगा। और भाई साहब यह कहकर अब मास्टर चलते हैं तो अपनी स्टोरी अंगूठी से बहुत सारी गोलियां निकालकर उन सारी गोलियों को खा जाते हैं और तेजी से फैन जुनजे को यहाँ से लेकर भागने लगते हैं। हालांकि फैन जुनजे यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी याओ चैन फैन जुनजे को लेकर यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे डाउ हुआंग लेवल का बंदा आता है और वो याओ चैन और फैन जुनजे को यहाँ से भागते हुए देखता है, तो एक डाउ हुआंग लेवल का एक बंदा चलता है तो याओ चैन पर एक पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन याओ चैन चलते हैं तो कुछ और गोलियां खाकर फाइनली इस डाउ हुआंग लेवल के बंदे के अटैक को भी झेल जाते हैं और यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं और भागते भागते जंगल के अंदर चले जाते हैं। खैर कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आने वाली वीडियो इससे भी लंबी हो, ताकि हम मास्टर की स्टोरी को जल्द से जल्द खत्म कर सकें, क्योंकि अब मैं इस पर ग्रेट रूलर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।